वेलकम टू माय चैनल। आज मुग़ल एम्पायर का पार्ट 3 मैं लेकर आ गया हूँ। पार्ट 3 में है अकबर। हाईलाइट कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर हुमायूं's death, the Mughal Empire was succeeded by his son Muhammad Jalaluddin or popularly known as अकबर। हुमायूं के मरने के बाद उसके पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर वो राजगद्दी पर बैठने में सफल हुए। He was only 13 years of age when he became the emperor। अकबर जो था वो केवल 13 साल का ही था कि वह सम्राट बन गया, become emperor। He was coronated ruler at Kalnar, a small town in Punjab, by its guardian and tutor बैरहम खान। वह राज्याभिषेक के बाद कालनार एक पंजाब का छोटा सा गांव है। बाई हिज गार्डियन, वह राज्याभिषेक के बाद अपने गार्जियन के साथ पंजाब के छोटे से गांव कालनार में अपने गार्जियन और बैरहम खान जो कि उसका शिक्षक था, ट्यूटर, उसके साथ रहा करता था। हु वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ऑफ हुमायूं। बैरहम खान जो था वो हुमायूं का बहुत ही वफादार मित्र था। जलालुद्दीन assumed द टाइटल ऑफ अकबर। जलालुद्दीन जो है उसने अकबर का टाइटल ग्रहण किया। As himself was too young to rule, Bairham Khan became the regent and looked after the affairs of government and behalf. As Akbar himself was too young, और अकबर अपने को बहुत ही यंग समझता था टू रूल करने के लिए। बैरहम खान became his regent and looked after the affairs of government। जो बैरहम खान था वह राज्य प्रतिनिधि बन गया और सरकार के कामों को देखने लगा अकबर की ओर से। Soon after his accession, अपने परिग्रहण के बाद अकबर डिसाइडेड टू विन बैक दिल्ली एंड आगरा। अकबर ने डिसाइड किया कि मैं वापस से दिल्ली और आगरा को जीतूंगा। द मुगल आर्मीज अंडर बैरहम खान मार्च्ड फॉर दिल्ली। जो मुगल आर्मी थी बैरहम खान के अंडर, उसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दे मेड द फोर्सेस ऑफ हेमू विक्रमादित्य इन 1556 सेंचुरी। वो फोर्स विक्रमादित्य के फोर्स हेमू से मिले 1556 सेंचुरी में। He was struck by a casual arrow in the eye, जो कि एक कैजुअल एरो मतलब उसके आँख में एक आकस्मिक तीर लगने की वजह से वह घायल हो गया और जमीन पे बेहोश गिर गया। His armies fled in panic and himself was caught and beheaded। उसके जो सेना थी वो भाग गए और जो हेमू था वो खुद पकड़ा गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। दूज अकबर बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। तब तक जो अकबर था वो दिल्ली और आगरा का मास्टर बन गया था। बैरहम खान was the great general and looked after the affairs of kingdom for 4 years। बैरहम खान जो था वो एक महान जनरल, लुक्ड आफ्टर जो कि सोचता था किंगडम मतलब राज्य के कार्यों को 4 साल के लिए। 1556 to 1560 1556 से 1560 सेंचुरी शताब्दी तक। ऑफ अ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही
ऑफ अ ग्रेट डिफिकल्टली, मतलब बहुत ही कठिनाई के साथ। इन 1560 CE अकबर took the reins of government in own hands। 1560 सेंचुरी शताब्दी में अकबर ने अपने हाथों में मतलब गवर्नमेंट सरकार का लगाम ले लिया। इन his own hands and advised बैरहम खान to go on a pilgrimage to मक्का, और बैरहम खान को आदेश दिया, सलाह दिया कि तुम मक्का के तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। He was however killed on the way in गुजरात। हालांकि वह गुजरात के रास्ते में ही मारा गया। बैरहम खान सन अब्दुर रहीम लेटर ऑन बिकम खान आई खाना इन अकबरपुर। बैरहम खान का जो बेटा था अब्दुर रहीम, वो उनके बाद खान आई खाना के नाम से अकबरकोट में आया। मिलिट्री कॉन्क्विस्टेस, सैन्य विजय, हाईलाइट कर देता हूँ। मिलिट्री कॉन्क्विस्टेस, आफ्टर टेकिंग द रेंस ऑफ एम्पायर इन हिज हैंड, अपने हाथों में सम्राट का लगाम लेने के बाद अकबर डिसाइडेड टू कॉन्क्यूरर एरियाज आउटसाइड हिज एम्पायर। अकबर ने डिसाइड किया कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों को भी जीतूंगा। ही कॉन्क्यूर्ड ग्वालियर, अजमेर एंड जौनपुर, और उसने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर पर विजय भी प्राप्त की। मलवा वाज द अनेक्स्टेड इन 1561, जो मलवा पे वह संलग्न था 1561 में। चित्तौड़ इन 1568, चित्तौड़ पे 1568 में, एंड रणथंबोर इन 1569, और 1569 में रणथंबोर पर। बिटवीन 1570 टू 85, 1570 और 1585 के बीच में he had a number of military campings in गुजरात। इसके बीच में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कैंप खड़ा किया गुजरात में। ईस्ट गुजरात, ईस्ट बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में उन्होंने खड़ा किया था। ड्यूरिंग 1585 टू 1605, 1585 और 1605 के दौरान ही कॉन्क्यूर्ड एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड द डेक्कन। 1585 और 1605 के दौरान उसने नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी और डेक्कन एरियाज पर जीत हासिल की। खंडहर, कश्मीर एंड काबुल वेयर अनेक्स्टेड। खंडहर, कश्मीर और काबुल पे वह संलग्न था। इन डेक्कन, बेरहर, खंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदानगर were won by the Mughals. In the Deccan, Berar, Khandesh and the part of Ajmer, और अजमेर का कुछ हिस्सा were won by the मुगल द्वारा जीत लिया गया था। Thus अकबर controlled almost entire India। तब अकबर जो है तब तक पूरे इंटायर इंडिया को लगभग कंट्रोल कर चुका था। अकबर राजपूत पॉलिसी, अकबर की राजपूत नीति। राजपूत वेर द मोस्ट पावरफुल रिबल्स ऑफ द मुगल इन नॉर्थ इंडिया। जो उत्तर भारत में राजपूत रहा करते थे वो बहुत ही पावरफुल विद्रोही थे मुगल्स के। ही वॉज फार साइटेड रूलर who knew that there could be no permanent Mughal rule in India। वह दूर दृष्टि वाले रूलर हुआ करते थे जो सोचते थे
कि हम लोग मुगल्स को इंडिया में परमानेंट रूल नहीं करने देंगे without the support of in India without the support of Rajputs. So Akbar adopted a special policy to handle the Rajput. और तब अकबर ने एक बहुत ही स्पेशल नीति का उपयोग किया राजपूत्स को हैंडल करने में. He tried to be friendly with the Rajput instead. वो प्रयास करने लगा कि राजपूतों के साथ मित्रता की जाए और इंस्टेड ऑफ ओवर पावरिंग और उन्हें और प्रबल बनाया जाए. फॉर दिस ही अडॉप्ट ऑल पॉसिबल मेजर लाइक मैट्रिमोनियल अलायंसेस, assigning higher post to Rajput chief. This made his position stronger and they become his loyal comrades. और उसने इसको सफल करने के लिए वैवाहिक गठबंधन और असाइंजिन जो कि बनाए हायर पोस्ट ऑफ राजपूत, उन्हें बहुत ही उच्च दर्जा दे दिया राजपूत में. दिस मेड हिज पोजीशन स्ट्रॉन्गर एंड दे बिकम हिज लॉयल कॉमरेड्स. और इसीलिए उनकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गई और यह एक शाही कॉमरेड बन गए. बैटल विथ राणा प्रताप. राणा प्रताप को तो आप सभी लोग जानते थे. उनके पास एक चेतक घोड़ा भी था जो कि बहुत ही बहादुर था. The only Rajput king who stood against the Akbar was Rana Pratap. उस समय सिर्फ एक ही ऐसा राजपूत राजा था जो कि अकबर के विरुद्ध खड़ा हो सकता था और वह था राणा प्रताप. The ruler of मेवाड़ and his son अमर सिंह, जो कि मेवाड़ का रूलर था और उसके बेटे का नाम था अमर सिंह. अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ in 1568 एंड रणथंबोर इन 1569. अकबर जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया चित्तौड़ को 1568 में और रणथंबोर को 1569 में. द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन द मुगल्स एंड द राणा प्रताप इन 1576 नियर गोंगिउंडो हल्दी घाटी. जो एक प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का लड़ा गया था वो मुगल्स मतलब अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था 1576 के नज़दीक मतलब आसपास. द मुगल आर्मी वॉज लेड बाय द मान सिंह ऑफ अंबर. जो मुगल आर्मी थी वह मान सिंह ऑफ अंबर द्वारा लेड ली गई थी. महाराणा प्रताप was defeated but he continued struggle and he not submit. महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए थे लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा और वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया. He did not submit. Religious view of अकबर. अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण. In फतेहपुर सिकरी there was a room called इबादत खाना where religious meeting were held by अकबर. फतेहपुर सिकरी में एक रूम है जिसे इबादत खाना कहा जाता था. वहाँ पे जो अकबर है वह धार्मिक बैठकों को अंजाम देता था. There he used to call a huge gathering which included the alma brahmas. और वो उसे यूज करता था बुलाने के लिए बहुत ही बड़ी गैथरिंग इंक्लूड द एलेमा ब्राह्मण्स, जस्टिस, प्रिस्टस एंड जोरेस्ट्रियंस. अकबर was deeply influenced by different customs and traditions of different religion. अकबर जो है बहुत ही गहराई से प्रभावित हुआ अलग अलग धर्मों से और व्यापारों से, ट्रेडिशंस उनके रीति रिवाजों से, डिफरेंट रिलीजन्स अलग अलग. ऑन हिज इंटरेक्शन विथ दीज ही रिलीजियस लीडर्स
और इसी आकर्षणता के कारण वह रिलीजियस लीडर बन गया। अकबर रिलीज्ड दैट रिलीजियस स्कॉलर्स, अकबर ने धार्मिक विद्वानों को छोड़ दिया। हु हैव गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रिचुअल्स एंड डॉगमेंट, वह जान गया था कि उसकी बहुत ज़रूरत है रस्म रिवाज के लिए और सिद्धांतों के लिए और उनके बायगॉड्स के लिए। ही रिलीज्ड दैट दिस लेड टू डिजायर मनी एंड फेलिंग ऑफ इंटॉलरेंस अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट्स, उसने रिलीज कर दिया, लेड टू और ले लिया डिसऑन मनी एंड फेलिंग इंटॉलरेंस अमॉन्ग हिज सब्जेक्ट। देयरफॉर अकबर गेव द आइडिया ऑफ सुलह आई खुल और यूनिवर्सल पीस। उसके बाद अकबर ने एक आइडिया दिया सुलह आई खुल और यूनिवर्सल पीस, मतलब एक सार्वभौमिक शांति और सुलह आई खुल। According to this, there would to be no discrimination among people of different religion, और इसके द्वारा मतलब पीपल में भेदभाव नहीं किया जाता था अलग अलग रिलीजन्स के। दे वुड बी हॉनेस्टी जस्टिस एंड पीस अमॉन्ग पीपल, और वह बहुत ही ईमानदारी और न्याय प्रिय भाव से पीपल्स के साथ, लोगों के साथ रहा करते थे। दिस प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां, अकबर के बाद यही सिद्धांत जहांगीर और शाहजहां के द्वारा फॉलो किया गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हिस्ट्री द मुगल एम्पायर के पार्ट 4 में, जिसमें मैं बताऊंगा जहांगीर के बारे। तो तब तक के लिए थैंक्स।